राधे राधे दोस्तों। 4,32,सहस्त्र कलियुग र अटई आयुष पाप भारे रे कली टूटी जीव 5 सहस्त्र कली भोग होइबे। अर्थात संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों की वजह से इसकी आयु कम होकर मात्र 5,000 साल ही रह जाएगी। वर्तमान में माँ बिरजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका, कोहिनूर पंजिका आदि के हिसाब से कलयुग के आरंभ से अभी उनकी आयु का 5,125वां साल चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है और हम युग संध्या संगम युग में आ चुके। इसलिए वर्तमान समय में मानव समाज के कल्याण हेतु भविष्यमालिका ग्रंथों की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य को समझना ही पड़ेगा कि भविष्यमालिका में आखिर ऐसी क्या क्या बातें बताई हैं जो हम लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही जरूरी है। संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और साहित्य के माध्यम से समाज को प्रेरित किया है। उनकी रचनाओं में भविष्यवाणियों का एक विशेष स्थान है। उनकी लिखित भविष्यमालिका में विशेष रूप से कलयुग की घटनाओं और अंत के बारे में भविष्यवाणियां की गई है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि उसमें सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों का भी वर्णन किया गया। संत अच्युतानंद दास जी ने कलयुग की आयु और उससे जुड़े लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के विभिन्न चरणों और अंत की भविष्यवाणी के साथ साथ मानव जीवन पर इसके प्रभाव का भी उल्लेख किया है। संत अच्युतानंद दास के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से प्रारंभिक चरण बीत चुका है। उनका मानना था कि वर्तमान समय कलयुग के वर्तमान में जब अधर्म, पाप और नैतिकता का पतन अपने चरम पर है, उसके अनुसार जैसे जैसे युग आगे बढ़ेगा, नैतिकता और सत्य का पतन और अधिक होगा। संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के लक्षणों और समाज में होने वाले परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। भविष्यमालिका में कहा है उन्होंने कि धर्म और सत्य का पूर्ण रूप से मजाक बनकर रह जाएगा। धार्मिक गतिविधियां केवल दिखावे के लिए होंगी। पाखंड और अज्ञानता समाज में व्याप्त होंगे और लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जाएंगे। परिवार और समाज में रिश्तों का महत्व समाप्त हो जाएगा। माता पिता और संतान के बीच का संबंध कमजोर हो जाएगा। भाईचारे और मानवता का स्थान स्वार्थ, लोभ और हिंसा ले लेगी। संत अच्युतानंद दास ने कहा है कि कलयुग के वर्तमान में पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूकंप और अकाल जैसी समस्याएं आम हो जाएगी। मानव जाति प्रकृति का अत्यधिक शोषण करेगी, जिससे पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। लोग धन और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। धनवान और गरीबों के बीच असमानता बढ़ेगी। नैतिक मूल्यों का लालच और स्वार्थ ले लेगा। महिलाओं का सम्मान घट जाएगा। समाज में महिलाओं पर अत्याचार और भेदभाव बढ़ेगा। संत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कलयुग में महिलाओं को उनकी सही स्थिति नहीं मिलेगी। संत अच्युतानंद दास के अनुसार कलयुग में लोग धर्म और अध्यात्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे।
सच्चे संत और गुरुओं की संख्या कम हो जाएगी और लोग धोखेबाजों के चक्कर में पड़ जाएंगे। ईश्वर के प्रति आस्था कमजोर होगी। लोग धर्म के वास्तविक उद्देश्य को समझने में असमर्थ होंगे। संत अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी की है कि उनके अनुसार जब कलयुग में अधर्म, पाप, नैतिक का पतन अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि अवतार पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। एक भीषण युद्ध के बाद धर्म और सत्य की पुनः स्थापना होगी। इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा और संसार में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का उदय होगा। संत ने अपने समय में कलयुग के प्रभावों को महसूस किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कलयुग के अंत के निकट के संकेत स्पष्ट होते जाएंगे। मनुष्य अधिक स्वार्थी और क्रोधी हो जाएगा। धर्म के नाम पर हिंसा होगी और समाज में अशांति का माहौल बनेगा। हालांकि संत अच्युतानंद दास ने कलयुग को सबसे कठिन युग बताया। उन्होंने यह भी कहा है कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल युग भी है। इस ईश्वर का नाम जपना, भक्ति करना और सच्चे मन से उनके प्रति समर्पण ही उद्धार का मार्ग बनेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएगा वह इस युग की समस्याओं से बच सकता है। संत अच्युतानंद दास ने भविष्यमालिका में कलयुग की आयु और उसके प्रभाव का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। उनके अनुसार यह युग चुनौतियों से भरा है, लेकिन भक्ति और आध्यात्मिक के माध्यम से इन कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। उनकी भविष्यवाणियां न केवल उस समय के समाज के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज भी हमें सतर्क और जागरूक करने का भी संदेश दे रही है। तो दोस्तों, यह भविष्यमालिका में जो भी संत अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट रूप से कलयुग की आयु को लेकर जो भी हम सभी को बातें बताई हैं, आज वह वर्तमान समय में सत्य हो रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यही बातें कही है कि जब कलयुग में अधर्म ज्यादा बढ़ते जाएगा तब कलयुग की आयु क्षीण होगी, अर्थात कम होती जाएगी। जो 4,32,000 है, लोग आज भी भ्रमित है, वह घटकर केवल 5,125वां वर्ष रह गया है और उसी काल में हम जी रहे। मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को इस बात से अवगत कराई हूँ कि कलयुग की आयु आखिर क्यों कम हो गई है। और ये थी कलयुग के आयु के विषय में। अगर आपको और भी विस्तार से जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।